आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल क्रिस साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि 10 टेंस तो हमने खत्म कर लिया था। आज चलते हैं 11वें टेंस। 11वें टेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आपको 10वें टेंस में कहा था कि आपने कुछ अनुवाद करने हैं, आपने कुछ ट्रांसलेशंस बनाने हैं और जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आपने लिखा ही होगा और बताया होगा, तो मैंने तो कमेंट देखा नहीं। फिलहाल चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तरफ, जो कि 11 नंबर का टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अर्थात इसके अलावा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहे तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य। ठीक है, ये तो इसका पहचान रहा। अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 प्लस का ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस का V3 प्लस का ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने 3 ट्रांसलेशन दिए गए हैं, जिसमें से एक या 2 ट्रांसलेशन मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। फिर पुनः मैं आपको एक का 6 फॉर्म करके दिखाऊंगा, बाकी सेम आप करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको, ध्यान से समझते हैं इसको। तो देखिए, मैं यह काम कर चुकूंगा तो क्या हो जाता है, आई शैल हैव। और चूंकि बार बार आप प्रयोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा कि आई के साथ शैल लगेगा अथवा विल लगेगा। हैव कॉमन है तो आई शैल हैव। अब क्रिया इसमें देखिए करना, तो आई शैल हैव, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, और देखिए क्या हो जाता है यह काम, तो क्या लिख देंगे दिस वर्क। I shall have done this work। अब चलते हैं आगे। तुम वहां पहुंच चुके होगे तो क्या लिखेंगे यू, यू के साथ क्या आ जाएगा तो विल हैव। उसके बाद में क्रिया क्या हो रहा है तो पहुंचने का, तो यू विल हैव रीच, रीच में जोड़ेंगे ईडी, चूंकि V3 है तो यू विल हैव रीच्ड कहां तो वहां, तो इसका हो जाता है देयर। उसके बाद में देखिए वह किताब पढ़ चुका होगा, तो ही विल have read a book। He will have read a book, वह किताब पढ़ चुका होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने 3 ट्रांसलेशन आपके सामने रखा, बनाया, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए इसमें से किसी एक को 6 फॉर्म करते हैं और बनाना सीखते हैं किस प्रकार से इसको 6 फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। मैं नीचे वाले को लेकर चलता, he will have read a book। तो यदि इसको हम बनाना चाहें तो क्या हो जाता है, he will have read a book। फिर हो जाता है he will not have read a book। फिर हो जाता है इसका will he have read a book। Will he not have read a book? Why will he have read a book? Why will he not have read a book? तो आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से आपके सामने एक अनुवाद को, एक ट्रांसलेशन को 6 फॉर्म में किया। उस प्रकार से आप इन दोनों को 6 फॉर्म में कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाने आ जाएगा। और मुझे ऐसा अनुमान है कि आपको जितने भी मैंने टेंस पढ़ाया आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, वैसे ही ये भी टेंस आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद है मेरा ऐसा कि आप इसकी सहायता से किसी प्रकार के ट्रांसलेशंस बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। बस मैं आपको इतना रिकमेंड करूंगा, बस इतना से इंसिस्ट करना चाहूंगा कि आप पढ़ाए गए टेंसों को अच्छे से याद करें, उसका प्रयोग करें, प्रैक्टिस करें। आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने लगेगा। आपको किसी प्रकार का अनुवाद ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
समस्या यदि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे ट्रांसलेशन लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं आपको उसको समझाऊंगा। नहीं होगा तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर उस टॉपिक के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। तो इन दोनों वाक्यों को आप घर से होमवर्क के रूप में समझिए और इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे और बनाकर समझेंगे, इसको आगे रखेंगे। तो उम्मीद है मेरा ऐसा कि ये भी टेंस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।